मुखिया जी हैं, ये ओरिजिनल मुखिया है, अब मुखिया जी हैं। अच्छा आइए आइए आइए, कहीं क्या भारत का है ना, बस और कुछ नहीं। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोतीलाल है। मोतीलाल जी, आप ये बताएं, ये स्वास्थ्य केंद्र भारत आयुष्मान में आ चुकी हूँ, आप ये बताएं कि आयुष्मान भारत के सामने गड्ढा, पानी, मछली पालन सारी चीजें होती है, लोग यहाँ निरोग होने के लिए आते हैं, बीमारी लेने के लिए आते हैं? यहाँ पे जनता निरोग होने के लिए आते हैं। आप अगर तकलीफ ना माने तो आपसे एक बात करना चाहूँगा कि हमारे देश के जो मीडिया कर्मी हैं वो छोटे स्तर के लोगों पर सवाल उठाता है। ये बड़े स्तर का मामला है। ये पिच रोड पे ये जो रोड बनी है हॉस्पिटल के सामने में, यह प्रधान एमएलए या एमपी द्वारा अनुशंसित रोड है, ग्राम पंचायत अधिकृत नहीं है। चाहे हम यहाँ के मुखिया नहीं, हम तेघरा के हैं, तेघरा में भी जल जमाव की बहुत बड़ी समस्या है। हम वीडियो बीपीआरओ से बात करते हैं कि हमें सहमति दिया जाए, पंचायत के 15 फिनांस से हम तेघरा में जो जल लगी है उसका निकासी का हमें व्यवस्था करनी है, लेकिन अनुमति नहीं मिलता है। वही स्थिति, सेम स्थिति सालमारी में भी है। आप मीडिया कर्मी के लोग जो सरकार में एमएलए एमपी होता है, मंत्रालय में लोग होता है, उनसे सवाल क्यों नहीं करते हैं? मैं एक मिनट, आप यहाँ की मीडिया के बारे में जानते होंगे, आप मुझे नहीं जानते हम हैं। आपको पहले बोले कि आप तकलीफ नहीं माने। नहीं, मैं पहले आपको बता दूं, न्यूज बिन केंद्र सरकार से सवाल पूछती है, छोटे मोटे लोगों से सवाल नहीं पूछती है। अब हमारे इस विधानसभा क्षेत्र के विधायिका हैं हमारी बहन निशा सिंह जी, हमारे प्रिय सांसद हैं दुलाल चंद गोस्वामी जी, और हमारे कटिहार जिला के मशहूर और सबसे व्यवहारिक लोग हैं एमएलसी अशोक लाल जी। शालमारी ही नहीं, आप आजमनगर बाजार को देखिए और बारसोई की तरफ जाइएगा, सबसे अगर गंभीर स्थिति है शालमारी बाजार का है, आजमनगर के बाजार का है। मैं चाहूंगा कि आप जब इतनी सजग है, एक्टिव हैं, तो आप सरकार से सवाल दागे, एमएलए एमपी से सवाल दागे, उद्योगपति से सवाल दागे कि इस पर लोग डोनेट करे, एमएलए एमपी इस पर जो है निदान करावे, और अगर इसका निदान नहीं होता है तो हम ये चाहेंगे कि आप इसको ऊपर लेके जाइए। हम लोग तो जनता बोल के रहेंगे कि हम जो है चुनाव का बहिष्कार करेंगे, विरोध करेंगे, लेकिन चुनाव विधायक कितने बार आए? विधायक तो आती है और चली जाती है, आती है चली जाती है। जी 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 बहन जी, आती है। वोट क्यों करते हैं? वोट क्या देखकर करते हैं? वोट तो हमारे क्षेत्र के लोग जो पार्टी देख के करता है, हिंदू है तो भाजपा दिया, मुसलमान है तो राजद कांग्रेस दिया, यही सोच के लोग वोटिंग करके चला जाता है। यही हिंदू मुसलमान में डाइवर्ट होने की वजह से तकलीफ नहीं मानिएगा जनता में भी। पहला बात, दूसरा बात ऐसा है कि जो हमारे क्षेत्र के विधायक एमएलए एमपी एमएलसी बन जाता है, वो चले जाते हैं, उसको यही लगता है कि दल के लोगों ने, दल के नाम पर हमें लोग एमएलए एमपी एमएलसी बनाया, लेकिन हमको तो जनता बनाया नहीं, जबकि वोटिंग तो जनता करती है बहन जी। वो करना क्यों नहीं चाहता है? इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र के विधायक से, सांसद से, एमएलसी से या और जो सर्वोपरि लोग हैं उनसे कहा जाए, और नहीं तो कम से कम हमारे वीडियो बीपीआरओ के कहा जाए कि ग्राम पंचायत के मुखियाओं को भी अधिकार दिया जाए कि जिस शहर में, जिस कस्बे में जल जमाव की स्थिति है उसको पंचायत के पैसे से निदान करने की व्यवस्था की जाए। ऐसा एक होनी चाहिए। मुखिया को भी अत्यधिक फंड होता है, वो किसी गली कुची में नहीं लगा के मेन रोड पे बना देगा। यहाँ के भी मुखिया को गाली सुनना पड़ता है, हम तेघरा के मुखिया तेघरा में गाली सुनना पड़ता है। मेरे तेघरा पंचायत के लोग सालमारी आते तो यहाँ दूसता है, यहाँ के लोग जाते तो वहां पर दूसता है। हम लोग दूषित हो गए हैं, लेकिन हाथ में पावर रहते हुए हाथ बंधा गया है। लेकिन हमको लगता है कि आप लोगों के आने से, आपके चैनल के माध्यम से जिस बात को हम कह रहे हैं, शायद इस बात को आप आगे बढ़ाइएगा, और ये जो बड़ी समस्या है उस समस्या से लोग बच सकेगा। हमें आपसे अपील है कि आप जो जिस भी संस्था से जुड़ी हैं न्यूज चैनल से, उससे अलग हटके बहन जी एक पहले मानव हैं आप, और बहुत अच्छा सवाल है, तो मेरा भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ही इस मामला को आगे बढ़ाइए। हम लोग तो थक चुके हैं, थक गए? जी जी थक गए हैं बिल्कुल। कितने साल से थके हुए? हम लोग बचपन से, 48 साल उम्र हो गया, हम लोग बचपन से देख रहे हैं ऐसा ही देख। हाँ, इनसे भी खराब स्थिति था, जो जैसे पाया थोड़ा बहुत बनाया, और स्थिति दिन ब दिन मार्केट का बदतर होता गया। सालमारी से ज्यादा बुरा हाल आजमनगर का बहन जी, जहाँ प्रखंड मुख्यालय है। आप यहाँ से जाइएगा बारसोई की ओर तो उसका स्थिति है, बारसोई जो जहाँ नगर परिषद का एरिया है वहाँ का भी स्थिति खराब है। एक तो चौड़ीकरण नहीं है, आए दिन घटना होती रहती है, सालमारी टू कुरुम, सालमारी टू बारसोई, सालमारी टू गायघट्टा, सालमारी टू सोनेली। मतलब कहीं आप आए हैं बहन जी तो कटिहार से निश्चित रूप से आए होंगे, आपको देखने से लगता है अररिया से आई हूँ। अररिया से, लेकिन यही मार्ग होगी आपका कदवा टू सालमारी की ओर। आप चाहे कटिहार या पूर्णिया से, अररिया से आई हैं, कितना बुरा हाल है आप देख लीजिए, पचगाछी का हाल देख लीजिए, गांव का हाल देख लीजिए। दोहरीकरण रोड भी होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि जब आप आए तो जी का नंबर है आपके पास? नंबर तो है, बात करवाइए। मैं इसका सवाल पूछूंगी, ऑन रिकॉर्ड पूछूंगी। अच्छा। मैं हमेशा कैबिनेट मिनिस्टर हो, कोई हो, सबसे मैं बात करती हूँ ऑन रिकॉर्ड। जी बताइए।
कोई बात नहीं, एक बार लगाइए, डरना क्यों? आप फोन लगाइए, रिकॉर्ड तो है। स्पीकर ऑन रखिएगा। स्पीकर आवाज कम है। दीदी को प्रणाम। हेलो 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 हेलो। आवाज नहीं आ रही। दूसरा मोबाइल जिसमें आवाज ज्यादा हो। वो बात नहीं होता, एक्चुअली हमसे बात नहीं होता। अच्छा, कोई बात नहीं, फोन किया वही किया। नहीं तो दूसरा मुखिया जी का। अच्छा, लगाइए, नंबर दीजिए उनको। स्पीकर अच्छा है ना आपका? चलिए लगाइए। नहीं, मेरा अच्छा भी नाम से हमसे जिससे बात नहीं होता है। कितने साल से ये विधायक है यहाँ पर निष्ठा सिंह? इससे पहले अच्छा, पति ही थे। कितने साल होगा? 15 साल? 3 बार? चौथा बार है? चौथा था। हाँ कोई बात नहीं, एक ही हुआ। चौथा टाइम है ये, फोर्थ। हाँ, पति पत्नी। अब 20 साल में कितना विकास हुआ है? विकास को देख रहे, हमको लगा कि कोई आया है तो हमारा आदमी, तो हम भी लगा कि सामने आ जाए, मौका मिला है। आप लोग कमाते ना, हमारे मैं आपको पत्रकार है। हाँ। वो एरिया वाले वो अलग चीज है। हेलो, हाँ नमस्कार मैम। जी हेलो, नमस्कार मैम, मैं नेहा भी बात कर रही हूँ। कौन बात कर रही है? नेहा नेहा। हेलो, जी मैं नेहा बात कर रही हूँ। कहाँ से? मैं अभी कटिहार से अलमारी में हूँ। आप कौन है? मैं सबसे पहले एक सवाल आपसे जानना चाहती हूँ मैम, आप 4th टाइम विधायक हैं, कंटिन्यू में विधायक हैं, सालमारी मार्केट में जो रोड है उस वो बदहाल क्यों है? आप तो पहले अपनी पूरी परिचय दीजिए, समझे? हाँ। और डायरेक्ट सवाल कर रहे हैं, पर उसके लिए पहले हम आपसे क्या पूछे? आपका सवाल का जवाब वो बनता हाँ। जब आप मेरे सवालों का जवाब देते। मैं आम जनता हूँ, आम लोग हूँ, मैं कटिहार की रहने वाली हूँ। अब मुझे बताएं कि रोड क्यों नहीं बना? रोड क्यों नहीं बना? हाँ। रोड क्या नहीं बना हुआ था? कहाँ बना? रोड में आज पानी भर जाम हो रहा है, तो अगर आप रोड के ऊपर से अपने घर मिट्टी भर के घर बनाइएगा और ऐसा सवाल आप पूछती हैं? जानकारी लीजिए, हिस्ट्री खोलिए। मैम अगर आप अलमारी की हैं, हाँ। सुनिए, हिस्ट्री खोलिए। ठीक है, क्या हिस्ट्री है? हिस्ट्री आपको अगर जानना है ना, मेरे घर पे आके आइए, समझे? नहीं, मुझे बस सवाल का जवाब चाहिए। जनता है, पब्लिक है, आपके लिए मेरा घर का दरवाजा खुला हुआ है। आइए, अभी हम हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज है, इसीलिए कोई बेतुका सवाल हमसे मत कीजिए। मैं न्यूज़ बिन से नेहा हबीब बात करें, मैं दिल्ली से सीमांचल को कवर कर रही हूँ। तो आप अपना परिचय दिए? हाँ, इसलिए नहीं, मैं जानना चाहती थी आम जनता से आप लोग किस टोन में बात करती हैं, और आम जनता से हम कैसे बात करते हैं, आप जनता से पूछ लीजिए। नहीं, मैं वही जानना चाहती थी। और नहीं, आप इस तरीके से बात करते हैं। अभी हम हॉस्पिटलाइज हैं और आपको हम बार बार बोल रहे हैं, इतना बड़े रिपोर्टर है, तो ये रिपोर्ट आपके पास क्यों नहीं है कि हम हॉस्पिटलाइज हैं? ये रिपोर्ट होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, होनी चाहिए। अभी तो पूरा मेरा पार्टी के लोग जान रहे हैं। तो मैं आप जिस तरह से बात कर रही नहीं, इस तरीके से अगर पत्रकार हैं, मानते हैं कि आप चौथा स्तंभ है, मगर इस नाते आपके पास ये पावर नहीं है कि अगर कोई से किसी भी तरीके से आप सवाल और उसे भी गलत परिचय देते हुए दीजिएगा। आपके पास ये पावर नहीं मिला हुआ है। गलत परिचय पहले सही दिया कीजिए। गलत परिचय मैंने क्या दिया आपको? मैंने आपसे हम पूछे आप कौन है, आप क्या बोले, और अभी बता रहे हैं हम पत्रकार हैं। हाँ, मैं पत्रकार हूँ ना, मैं यही जानना चाहती हूँ। तो आप इस तरीके, आपको जो मेरे बारे में छापना है, आप फ्री हैं जी, आप छाप सकती हैं मेरे बारे में जो छापना है। नहीं, छापना नहीं है, 20 साल से क्या काम हो वही मैं देख रही थी। 20 साल से बहुत काम हुए हैं नेहा जी। अगर आप पूरा प्राणपुर विधानसभा घूम लें तो लोग आपको बताएंगे कि जहां पर रोड जाने के लिए वहां रोड नहीं था, हम लोग को भी अगर जनता से संपर्क करना होता था तो दालकोला होते हुए घूम के आते थे। आज वहां सब जगह रोड बना हुआ है। ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी अगर बात है। सलमारी में अगर पानी जमा है तो उसकी भी वास्तु स्थिति है कि एक विधायक के पास वो पावर नहीं है कि उस जगह वो काम करेगा। हाँ, बस पावर भी जान लीजिए विधायक का। यही जवाब जानना था कि क्या जवाब यही है कि हम लोग क्षेत्र में है। प्रयासरत हैं। जी, हम प्रयास किए, जगह जगह लेटर दिए हैं उसके लिए।
अच्छा मैम, ये हमारा बताएं। विधानसभा है, क्या आपको लगता नहीं कि हमको चिंता होती होगी अपनी विधानसभा की? बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। हमारा दायित्व है, जो जनता हमको जिताया है उसका सवाल हम बार बार विधानसभा में करते हैं। जी। अगर हमारे लिए सवाल कीजिए, जो बड़े नेता वहां पर बैठे हुए हैं राज्य में, वो आखिर हमारे सवालों का जवाब उल्टा पुल्टा क्यों देते हैं, और हमारे सवाल जब हमारे उठते हैं तो उसके लिए हमारे लिए कार्रवाई काम क्यों नहीं करती है सरकार? बिल्कुल अहम सवाल। मैं बिल्कुल आपके सवाल से और आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हम आपकी लोग बात छक कौन सी गए बात? जब मैंने कि ये 2 पुल 3 पुल हमारे क्षेत्र का बहुत ज्यादा जरूरी का है, और उसके लिए हम लगता है 20 लीटर तक हर जगह जा चुके हैं। और पर ये हमारा कार्रवाई आज भी सवाल यही है मैडम, बनने जा रहा है, जी। बन जाएगा, आखिर कब बनेगा? हाँ, यही सवाल हम खुद एक जूझ रहे हैं इस राजनीति में, खुद जूझ रहे हैं, चाहे हम अभी पक्ष में या विपक्ष में हैं, मगर पक्ष में भी हमारा काम नहीं हुआ था क्योंकि हम नीतीश के ही अंडर में थे, और आज विपक्ष में तो खैर हमारी बातें सुनी ही नहीं जा रही है। क्या वजह कि आपकी बात नहीं सुनी जा रही है? कोई तो वजह होगी। वजह आज रवैया ही बदल गया है हम लोग के प्रति नीतीश जी का, नीतीश जी का रवैया बदल गया। पूरी जब तरीके जब से रवैया गठबंधन में चेंज है। मैम, जब आप गठबंधन में थे तब क्या सुनते थे नीतीश कुमार? तब भी नहीं सुने थे हम। हमारे साथ हम जब तक मने के विधायक हैं, हम या आपको शायद पता होगा कि हम मेनली हमारे हस्बैंड थे पहले, जी जी, और मुझे मेरा पता है। फर्स्ट टाइम है, जी। और हमारा 1-2 मुद्दा लेके राजवंशी का, ये किसान जाति का मुद्दा लेके हम पर्सनली उनसे मिले हैं, मगर उनकी रवैया मने कि कुछ क्या बताइए किसान जाति, भाई हमारे क्षेत्र में आइए, किसान जाति पता चलेगा। बिल्कुल। ये किसान जाति के लिए जो मांग होता है वो, पर उनको कुछ पता ही नहीं है, अपने सचिव को बोल दिए बस, उसके बाद कार्रवाई कुछ नहीं हुई। तो यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं, ये सुन भी रहे हैं आपकी बात को। आपने बताया कि परेशानी है, रुकावट आ रही है, नेता सब सुन नहीं पा रहे हैं। लेकिन मैम सवाल ये है कि आपको अंदाजा है ये रोड कब तक बन जाएगा? कोई हमको अभी एक बात बताए, हमारे वहाँ पे मनीष, शायद वो लोग खड़े हैं, जान रहे होंगे, मनीष गुप्ता, वो बोले कि मैडम आप लोग विधायक फंड से इतना को रोड बना दीजिए, काम चल जाएगा। हम बोले अगर उतना को बनाने का हमको एनओसी मिल जाता है तो हम उसको बनवा देते हैं। एनओसी नहीं दी गई आपको? एनओसी नहीं मिली आपको? नहीं, इस बात का अभी जो वो बोले कि ये विकल्प हो सकता है, तो हम अभी एनओसी के लिए हम नहीं गए हैं। हम बोले अगर ये विकल्प होता है तो हम इसको बात करके हम इसको बनवाते हैं, अगर हमारी अनुशंसा को एनओसी मिल गई तो। बहुत नियम से भी हम लोग बंधे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उस नियम के अनुसार हम लोग को काम करना होगा। अगर एनओसी प्राप्त हो जाती है तो उस जगह मेरे अनुशंसा से जो रोड बन सकता है वो हम बनवा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैम एक गुजारिश करूंगी आपसे कि मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगी, आप जरा ये बताएंगे, वो मैसेज करेंगी कि आपने अब तक जितने आवेदन दे चुकी हैं उस पर नीतीश कुमार द्वारा आखिर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? ठीक है। देखिए उस समय, देखिए हमारे आवेदन अलग अलग मंत्री के पास रहा था जी। उस समय ये थे जयंत राज जी। जयंत राज थे मंत्री आपके, ये वाले ग्रामीण विकास के। ठीक है। उनके पास दिए थे, उनके अंडर में था, तो उन्होंने बोला अच्छा अच्छा ठीक है। एक बार नहीं 3 बार हम गए थे। फिर हमारे मने तब थे तारकेश्वर भैया, बोले कि आप हमको दीजिए, हम उन लोग से काम करवा देंगे। उनके पास भी बार बार हम लेटर दिए, बोले हम डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी से काम करवा देंगे। तो वहां से भी हमको कोई मने कि अब मने नहीं पुल अभी ये है कि पुल बना नहीं है, अगर बन जाएगा तब हम मानेंगे कि हमारा आवेदन को स्वीकार करके बनाया गया। अच्छा मैम, अभी मामला बोला जा रहा है कि नबार्ड से फंसा हुआ है। जी मैम, एक सवाल और कि आपके विधानसभा क्षेत्र में आपको क्या लगता है कितने रोड ऐसे हैं जो बनना बहुत जरूरी है? देखिए रोड तो तकरीबन बने हुए हैं, इतना हमको जानकारी है। मेन जगह आपका हो जाता है क्या, हमारे बांध पे कुछ जगह है, आजमनगर से इधर वाला बांध जो आता है वो बांध पे जरूरी है काम जी। और एक है क्या, बांध का ही 2-3 काम है मेनली। और सलमारी में जैसे ये पानी की समस्या है क्या, पानी निकलने का कोई जो है जगह घेरा हुआ ही, वो निकलने का जरिया ही नहीं है। उस मार्ग के जहां पर पानी जिस होके निकलता था वहां भी लोगों ने कब्जा करके उसको रोक दिया। पानी की इस वजह से मार्केट में ही रह जाता है। ये पानी की समस्या 2 मार्केट में हमारे क्षेत्र में, आजमनगर और सलवारी में। तो ये दोनों हम समस्या अच्छी तरीके से समझ रहे हैं और परेशानी भी समझ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आज आपने बोला, लोग हमको बोलते हैं और इसके लिए हम कोशिश भी करते हैं, मगर हमारी कोशिश हर जगह नहीं सफल होती है ना, सफल नहीं हो पा रही है। चलिए
और आखिरी सवाल है मैम, आप अपने विधानसभा क्षेत्र में, यहाँ अभी मैं सलमारी में हूँ, यहाँ के लोगों का मानना है कि आप कभी मिली नहीं लोगों से अपने मतलब वोटर से। आप अगर ऐसा बात है जी। तो हमको लगता है कि आप ऐसे ही लोगों के पास हैं जिनको लगता है हम नहीं मिले हैं। अगर आप पूछ लीजिएगा कि कटिहार डिस्ट्रिक्ट में अगर सबसे ज्यादा कोई विधायक घूम रहा है तो हम ही घूम रहे हैं। क्या ये अगर आप सच है? पता कर लीजिए। हाँ, अगर उन लोग को ऐसा लग रहा है तो आप तनी पूछिए, तो हम सलमारी नहीं आते हैं? सालमारी तो आप आते हैं मैडम, मगर हाँ। आप जो ये स्वास्थ्य किसी गरीब से आप मिलते नहीं हैं, और आपके कहने से गरीब क्या सलमारी मार्केट में सुनिए ना, बैठे हुए मेरा हैं? हम भी वार्ड सदस्य हैं, 10 साल से आप वार्ड सदस्य, आप जरूर है ना, या तो हमारे लिए आप कभी नहीं सोच रहे होंगे, इसीलिए आप मेरे विरोध में बोल रहे हैं। सोचते हैं तो आपको 4 बार से आपको विधायक बना रहे हैं। आप अपना नाम बता दीजिए, आपके नाम से ही क्लियर हो जाएगा कि आप हमको विधायक बनाए हैं। सुनिए विधायक जी, आप जरूर ही हम एक सेकंड मेरा बात भी तो आप सुनिए। हमारे सपोर्टर हो ही नहीं सकते हैं, लिख के देते हैं। ऐसे नहीं सपोर्टर आपका, आप इस होके स्वास्थ्य केंद्र होके सलमारी माइन मार्केट होके जाती हैं, एक हाँ। पानी होके आप गुजरती है कि नहीं, ये आपका अपना दिल से बताइए हमको। अरे अरे दिल से क्या बताएंगे, जहाँ पर काम हम करवा आप सकेंगे वहाँ पे ना। आपने अरे स्टेटमेंट आप अभी एक किया काम कीजिए, कि ये हमारा बस का बात नहीं है। क्या ये विधायक और एमपी का बस का बात नहीं है ये तो रोड बनाना? आपको अच्छा, पता है अच्छा, इसके बस का क्या बात है? आप वार्ड मेंबर है और हम प्रधानमंत्री वाला काम आपको दे दें, आप कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री डायलॉग मत दिया कीजिए, कहाँ के वार्ड मेंबर आप बताइए तो। आप वहाँ हम आपको जाने बोल रहे हैं, एक मस्जिद रोड। नहीं, आप अपना परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम बहुत मोहम्मद बड़े अशफाक सपोर्टर आलम है, हुआ। परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद अशफाक आलम, 4 नंबर। समझ में आ गया, बहुत बड़े सपोर्टर है आप मेरे, बहुत बड़े, हमको मैम, पता चल गया। एक सवाल, आप नहीं, आपके पुरखे भी हमारे सपोर्टर थे, हम जान रहे हैं। अच्छा, ये आप ये देखती हैं कि आपके सपोर्टर कौन है तभी आप काम नहीं करेंगी? क्या देखते हैं वो झूठ देखिए, हम आपसे नहीं, इस तरह हम हॉस्पिटलाइज हैं, बार बार आपको बता रहे हैं, मैं समझ, जब पर आप टेंशन से comfortable रूबरू zone हमको में करवा बात कर रही हैं। इसलिए मैंने पूछा, आपने कहा कि आप सपोर्टर हो ही नहीं सकते। अरे तो वो कैसे बोल दिए, वो बोले ना कि सपोर्ट, हम जान रहे हैं ना मेरे सपोर्टर नहीं है वो। इस तरह का सब बात अगर वो बोलते हैं हम उनसे नहीं मिले हैं तो वो हमारे सपोर्टर नहीं, और वो वार्ड मेंबर हैं। नहीं, मैंने तो नॉन मुस्लिम से भी बात करी है कोई भाई यहाँ पे आइए, वो भी बोल दीजिए क्या नाम है? हाँ हेलो, जी सर जी नमस्कार। नमस्कार। जब वो पहले बता दिया हॉस्पिटलाइज, नहीं मैं सर एक मिनट, नहीं एक 1 मिनट पहले हॉस्पिटलाइज है, जब मैम बात करी है तभी मैं बात करी, अगर बोलते कि फोन काट दीजिए मैं काट नहीं उस समय जिस समय बोला गया हॉस्पिटलाइज है, जी। आदमी क्यों हॉस्पिटलाइज होता है इस बात को बताइए आप। सर हॉस्पिटलाइज मैं भी बीमार थी, कल ही मैं ड्रिप लेकर के आई हूँ यहाँ पर, हाँ। अभी तो काम पर आई हुई हूँ। नहीं एक मिनट काम नहीं होता तो नहीं आपको लग रहा हम झूठ बोल रहे हैं? झूठ नहीं, आप एक बार नहीं आप वीडियो कॉल कीजिए, मैं नहीं 1 मिनट आप एक बार वीडियो कॉल कीजिए और देखिए क्या पोजीशन में क्या नहीं है। सर मुझे यकीन है कि बीमार है मैम, ये मुझे पता है। वो बात करी थी कंफर्ट जोन में तभी मैंने बात करी, अगर बोलती मैं बात नहीं कर पाऊंगी। में जब एक मिनट, यदि आप पत्रकार है तो आपको ये भी होना चाहिए, हॉस्पिटल में जब है इतना हल्ला गुल्ला नहीं होता, ये भी पता होना चाहिए। मैम अब यदि पत्रकार है टेंशन में तेज आवाज से बोल रही, मैं तो प्यार से बोल रही, धीरे धीरे मैं बात कर रही हूं। टेंशन में तो आप तो टेंशन खुद दिए, जब आपका हम भी इस जगह है, आपसे जब परिचय पूछा कि आप परिचय भी नहीं दिए पहला। मैंने पहले ये कहा जब आप पत्रकार है, आपको जब पहले पूछा कि आप अपना परिचय दीजिए, आप परिचय भी नहीं दिए। नहीं मैंने परिचय तो दिया ना, मेरा नाम नेहा बाद में दिए आप परिचय। मैं सीमांचल कवर कर रही हूँ और पूरे सीमांचल में कवर कर चुकी हूँ, कहीं भी आप सर्च करेंगे सर आपको मैं मिल जाऊंगी। हाँ पूरा सीमांचल में कवर कर चुकी हूँ। सिर्फ सर कटिहार की बदहाली नहीं है, मेरे अररिया के अंदर 20 साल से एक रोड नहीं बन पाया है। सिर्फ कटिहार की परिस्थिति में नहीं बता रही हूँ मैं, 2017 से रोड नहीं बन पाया। मैंने कैबिनेट मिनिस्टर को भी फोन किया, वो पीछे से आप जो करना कर लीजिए, मैं क्यों करूंगी, मैं लड़ने के लिए थोड़े आपके घर भी आऊंगी। आम जनता का आप तो अभी जब सुनिए, जब हॉस्पिटलाइज का बात हो रहा है, जब आप ठीक है डर ही रहे हैं ना, स्वस्थ हो जाइए तो मैं कामना करती हूँ आप जल्दी स्वस्थ हो जाए और जरूर उसके बाद आइए एकदम सब जवाब दिया जाएगा। ऐसा बात हो रहा है? जरूर जरूर सर, नमस्कार। ऐसा बात हो रहा है।